हेलो फ्रेंड्स, फिर से जनरल साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में हम लोग आ गए हैं। और आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के वो सभी ब्रांच जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जनरली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के बारे में जानते हैं, लेकिन जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस सब में इसके बारे में सवाल आते हैं, सवाल और जवाब कि इस चीज का अध्ययन कहाँ किया जाता है, किस चीज के लिए अध्ययन किया जाता है। तो इसका पूरा सीरीज के लिए हम लोग आए हैं, बहुत सारे हैं और सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस सीरीज में होगा वो यहाँ पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सीरीज। तो हम लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी सबके लिए जरूरी है ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है एकॉस्टिक्स, द साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड इफेक्ट ऑफ साउंड। और इसको इजी लैंग्वेज में पढ़िए कि ध्वनि और उसके इफेक्ट के का जो अध्ययन किया जाता है उसे एकॉस्टिक्स कहते हैं। और ये अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो इस अध्ययन में टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स, जैसे इन्वायरमेंटल नॉइज, म्यूजिकल एकॉस्टिक, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, वाइब्रेशन, डायनामिक्स। तो जितने भी साउंड और उसके इफेक्ट का अध्ययन किया जाएगा वो एकॉस्टिक्स में किया जाएगा। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक्स, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और बता दूं कि एग्रोनॉमिक्स में यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जमीन मतलब भूमि, फसल के मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है। और इसी का एक पार्ट है एग्रोनॉमी। इसमें क्या किया जाता है कि विज्ञान के जितने भी इस एग्रोनॉमी विज्ञान में खाद्यान्न मतलब जो अनाज होता है उसके उत्पादन, उसमें कृषि संबंधी जितना भी ग्रोथ किया जा सकता है, जैसे दवा, अत्याधुनिक उपकरण एवं उसका विकास कैसे होगा, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये एग्रोनॉमिक्स और एग्रोनॉमी दोनों खाद्यान्न मतलब एक समझ लीजिए कि किसानों के लिए, हित के लिए जमीन और फसल के मैनेजमेंट और प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए ये पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रास है, मतलब घास। इस विज्ञान में घास का अध्ययन किया जाता है। और अब घास का मतलब आप सिर्फ जो घास हम लोग के घर के आसपास उग जाता है उस घास के बारे में समझिए। घास का उपयोग बाहर में बहुत जगह होता है, जो डेयरी फॉर्म है उसमें भी घास का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो स्टडी है वो एग्रोस्ट्रोलॉजी के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है एल्केमी। एल्केमी, an ancient branch of natural philosophy, a philosophical and proto-scientific tradition। मतलब इसका मतलब समझिए कि ये क्यों किया जाता है और भारत में इसकी शुरुआत भी हुई थी। जब कोई भी धातु, जो धातु है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अब धातु मतलब आप क्या समझिएगा, जैसे विभिन्न धातु है, मान लेते हैं कोई भी धातु, उसको सोना और चांदी में परिवर्तित करने के मतलब ट्रांसफॉर्म करने की जो मेथड से ये खोजा जाता था पहले के समय में। मतलब यहाँ तक खोजा जाता था कि कोई अमृत, अमृत आपने सुना होगा कि अमृत पी लेंगे तो आदमी अमर हो जाएगा, इसके बारे में भी खोजा जाता था। तो ये जो खोजने की जो केमिस्ट्री थी उस समय की, जो मेडिएवल केमिस्ट्री बोलते हैं जिसको, उसको एल्केमी कहते थे। और ये मतलब केमिस्ट्री के टर्म में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एनेस्थियोलॉजी। अब एनेस्थियोलॉजी से आप एनेस्थीसिया भी समझ सकते हैं। और जैसे आप एनेस्थीसिया समझेंगे आपको आपके दिमाग में क्विक आंसर आ जाएगा कि एनेस्थीसिया कहाँ पड़ता है। मेडिकल लाइन का ये ब्रांच है। जब भी आदमी की सर्जरी होती है तो उन्हें बेहोश किया जाता है। तो वो जो बेहोश किया जाता है, ये जो मेडिकल स्पेशलिटी है, कंसर्न है, उसको एनेस्थियोलॉजी के थ्रू पढ़ाई करते हैं। और देने वाले को क्या कहते हैं, मतलब जो दिया जाता है, ये उस टर्म को एनेस्थीसिया कहा जाता है। और ये एक सर्जन जैसे एमबीबीएस, एमडी, वैसे ही एनेस्थीसिया देने वाले एक डॉक्टर की तरह होते हैं। नेक्स्ट है एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ एज राइटिंग। मतलब पत्थर, शिलालेख। शिलालेख मतलब समझ रहे हैं, पहले आप सुने होंगे कभी कभी ताम्रपत्र मिला, जमीन के नीचे से सिंधु घाटी की सभ्यता मिली, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की मिली। तो इसका अध्ययन कौन करेगा?
और जो अध्ययन करेगा उस टर्म को क्या कहते हैं? उस टर्म को एपिग्राफी कहते हैं। भारत में जेम्स इसके फादर कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत में ये सब खुदाई कर करके और ये इसकी पढ़ाई की उसको। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर। अब आर्बोरिकल्चर है तो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ जाएगा कि कोई भी प्लांट ग्रोथ उसमें कैसे होती है, सब्जियों में ग्रोथ कैसे होती है, तो उसको आर्बोरिकल्चर के थ्रू हम पढ़ाएंगे। सब्जी वृक्ष, फलदार वृक्ष हो या सिंपल कोई वृक्ष हो जो उड़ने के लिए काम आती हो, सब ग्रोथ कैसे होगा, उसको उगाने की तकनीक क्या है, उसको हम लोग आर्बोरिकल्चर करते हैं। आर्कियोलॉजी, इसके बारे में तो हमको लगता है आप लोगों को पता होगा। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर। अब अगर ये लाइन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, प्राचीन अभिलेख, ऐतिहासिक स्मारक, मानव संस्कृति, इसका जो अध्ययन करते हैं वो आर्कियोलॉजी के थ्रू करते हैं, और जो करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जैसे आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा कि राम मंदिर का जो मैटर हुआ था उसमें आर्कियोलॉजी का सर्वे हुआ था, और उस सर्वे के थ्रू उन्होंने बताया था कि इसके अंदर में क्या मिला है। तो जनरल आदमी कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बन सकता ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसी पढ़ाई को आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट है एरेक्नोलॉजी। दोनों में अंतर है, आप अच्छे से पढ़िएगा। द स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एर्कनिड्स। मतलब अब सिंपल अध्ययन में बताता हूँ, सिंपल तरीके में, मकड़ी टाइप के जो स्पीसीज होते हैं उसके अध्ययन को एर्केनोलॉजी कहते हैं। तो समझिएगा आर्कियोलॉजी और एर्केनोलॉजी। सेरेमिक्स, सेरेमिक्स जो अब अगर वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि सेरेमिक्स होता क्या है। मूर्ति, जो मूर्ति बनती है, चाहे वो कांच की हो, चीनी मिट्टी की हो, या जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिनको बोलते हैं, तो वो जो आर्ट है, वो जो साइंस है, उसको बनाने की, लेकिन वो नॉन मेटालिक होना चाहिए, ये बात हर समय याद रखिए। तो उसको बनाने के लिए जिसमें जैसे गर्म कितना टेम्परेचर पे किया जाता है, उसको हम लोग सेरेमिक्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बारे में भी आप अगर थोड़ा सा चिकित्सा जगत के बारे में जानते हैं तो जानते होंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा दर्दनाक ट्रीटमेंट ये कहा जाता है, मतलब थोड़ा पेन वाला। विशेष रसायन इसमें यूज किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स होते हैं, जिसमें सल्फा ड्रग, एंटीबायोटिक, सिस्प्लेटिन और भी बहुत सारे होते हैं। इनका प्रयोग मतलब मिक्स करके ये कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट पे किया जाता है, जिससे उनके कैंसर सेल्स बंद हो जाए, मतलब मृत पाए जाए, कैंसर सेल मृत पाए जाए, न कि आदमी। कॉन्ड्रोलॉजी, द साइंस स्ट्रीट ऑफ कार्टिलेज, मतलब उपास्थि, जो उपास्थि का अध्ययन, कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी। नेक्स्ट है क्रोनोबायोलॉजी। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्रोनोबायोलॉजी। तो क्रोनोबायोलॉजी क्या है? फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट examines timing process including periodic phenomena, living organisms such as their adaptation to solar and lunar related rhythm. अब सिंपल भाषा में समझाता हूँ। टाइम पीरियड, जो जीवन का टाइम पीरियड है, उससे संबंधित जो विज्ञान होती है कि नहीं ये आदमी, मतलब इससे पहले ये आदमी कितने साल पहले जीते थे, आना ये सब, तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्रोनोबायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से देखिए। The science that deal with measuring time by regular division and that assign to event their proper dates. ऐतिहासिक तिथि, तथ्य, जैसे आपने ईसा पूर्व 400 साल पहले ये हुआ था, तो भैया ईसा पूर्व 400 साल आपने लिख के रखा, तो इसकी जो अध्ययन करते हैं, इसका जो अध्ययन करने का तरीका है, उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्कोलॉजी। देखिए मैं सेम सेम इसलिए इस बार रखा हूँ, मैं अलग अलग रख सकता हूँ, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सबका डिफरेंस पता लगेगा। क्रोनोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, ये सब, तो ये अच्छे से थोड़ा सा आप देखिए। तो कॉन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेल्स, सेल्स मतलब समझ गए, संख, सीपी,
ये सब जो जानवर होते हैं, जो शंख सेल अपने बाह्य जैसे आवरण पे रखते हैं, जो आप मोती जिससे है वैसे, इनका जो सेल होता है, ये सेल से इनका एज तक पता चल जाता है, सेल कितना मजबूत होता है। तो ये जो टाइप्स है पढ़ाई का, उसको कॉन्कोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये कितना जरूरी होगा मेटाफिजिक्स से, और ये पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स का अध्ययन बताता है। आपको पता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन कितना टफ है। तो ये पूरी पढ़ाई जिस ब्रांच के थ्रू होती है उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जेनिक्स, द साइंस दैट एड्रेस एंड प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। अभी तक का सबसे लो टेम्परेचर, मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोएस्ट जो हीट होता है उसका प्रोडक्शन, उसका कंट्रोल, उसका इफेक्ट का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक, मतलब अभी तक साइंस में 108 केल्विन तक का लोएस्ट टेम्परेचर के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। तो वो हो गया आपका क्रायोजेनिक्स। अब आता है डेक्टाइलोग्राफी। डेक्टोलाइग्राफी बहुत जरूरी है आप लोगों के बारे में। द साइंस ऑफ यूजिंग फिंगरप्रिंट टू यूनिकली आइडेंटिफाई पीपल। कहा जाता है कि किसी आदमी का जो हाथ है वो सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है कि जो हाथ को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको रिंग्स दिखेंगे, उंगली पे रिंग्स दिखेंगे, तो वो रिंग्स सेम नहीं होते। और इसका अध्ययन करने के लिए जो मेथड है उसको डेक्टिलोग्राफी कहते हैं। और ये कहाँ यूज होता है, आप देखेंगे अपराधी को पकड़ने में जो फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो वो डेक्टाइलोग्राफी का अध्ययन करके ही वो इसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, द साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग थ्री रिंग्स टू द एग्जैक्ट ईयर दे were formed। आपने ये सुना होगा कार्बन सेल्स जैसे कार्बन पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग, वैसे ही पेड़ों की एज पता लगाने के लिए। और ये पूरी तरह से बॉटनी का पार्ट है कि पेड़ों का उम्र कैसे पता लगेगा। तो ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं वो मेथड से, वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग पेड़ों की उम्र का पता लगा लेते हैं। अब वो पता लगाने की एक तरकीब है कि पेड़ों के छल्ले देखते हैं, जो रिंग्स होते हैं पेड़ के, जब टहनी कटती है तब पता लगा। नेक्स्ट है इंटोमोलॉजी। ये आपको पता होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ब्रांच ऑफ जूलॉजी है। बॉटनी है जूलॉजी, बॉटनी है जूलॉजी। इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं उसकी जो स्टडी होती है वो इंटोमोलॉजी के थ्रू होती है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। देखिए एपिडेमिक आपने सुना होगा, एपिडेमिक मतलब महामारी, चाहे चेचक, पोलियो, हैजा, बहुत सारी महामारी, रेबीज आई थी पहले। तो उसके बारे में जो पढ़ाई होती है, जो एपिडेमिक के बारे में जो पढ़ाई होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैटर्न क्या है, क्योंकि हमको पता रहेगा तब ना क्या है। जैसे हैजा फैली, तो कैसे फैल रहा है, कोरोना महामारी है, इसका फैलाव कैसे है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, कहाँ पे जाके ये इसका वायरस कमजोर पड़ रहा है, कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट्स करना है। तो ये सब का अध्ययन जो है हम लोग एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है एथनोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। अब रेसेस मतलब जनरली अगर मैं बताऊं तो बोलेंगे कि मनुष्य की जाति के बारे में पता लगा। जाति मतलब क्या, जाति का मतलब ये कास्ट वाइज जो जाति है वो उसके बारे में नहीं, कि आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले मनुष्य किस नेचर का था, उसका मोरल कैसा था, उसकी संस्कृति कैसी थी, और अभी कैसा है। जैसे पहले हाइट आप कहा जाता था कि हाइट ज्यादा है, लोगों के जीने की उम्र मतलब जीने का जो स्पैन है वो ज्यादा रहता था। तो अब उसके कंपैरिजन में ये जो पढ़ाई होती है एथनोलॉजी के थ्रू होती है। नेक्स्ट है हेलमिनोथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी जिसको बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द कॉज, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। अब एक वर्ड से समझ लीजिए कि ब्लड का अध्ययन जिसको हम बोलते हैं, ब्लड सेल्स और ब्लड से होने वाले बीमारी, उसका जो अध्ययन होता है वो हिमेटोलॉजी के थ्रू होता है। नेक्स्ट है
हेल्मिनोथोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स। पैरासिटिक वॉर्म्स मतलब जो है परजीवी, जो दूसरे के पर जीते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो जो वॉर्म्स होते हैं उनका अध्ययन हम लोग हेल्मिनोथोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का तो नाम ही से आप बता सकते हैं, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ पावर प्लांट कल्टीवेशन। मतलब ये बॉटनी की एक शाखा है, आपको पता चल गया। पेड़ पौधा से संबंधित है ये बॉटनी। बाकी आगे लिविंग से चले जाइए, मतलब लिविंग तो पेड़ पौधा भी है, लेकिन फिर भी जनरली लिविंग से जो इसमें फल फूल पेड़ सबके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, कल्टीवेशन उपजाने से लेके सब कुछ, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं। नेक्स्ट है होलोग्राफी। ये भी समझ जाइएगा अगर होलोग्राफी है, लेजर किरण द्वारा जो 3D बनाया जाता है और चित्र प्राप्त किया जाता है 3D, उसको ही हम लोग होलोग्राफी कहते हैं। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। नेक्स्ट में हम लोग 20-25 कम से कम पढ़ाई और करेंगे, और ये एक बार आप अच्छे से वर्ड्स के साथ इसको याद कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो याद करने की भी जरूरत, जैसे पूरा कहानी मैंने लिख दिया है, जैसे द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, आपसे इतना बड़ा नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि हॉर्टिकल्चर किस मतलब ब्रांच ऑफ साइंस है, इसका अध्ययन किस क्यों किया जाता है, इसका स्टडी क्यों किया जाता है, तो सीधा है प्लांट कल्टीवेशन। तो सिर्फ इतना ही आपको जानना है, एक बार याद करना है, दिमाग में डाल देना है, और फिर जितने भी जीएस में ये इस टाइप के सवाल आएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग ये भी कंप्लीट कर लेंगे, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उसमें ये सॉल्व करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच।